Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Arfa and I'm your biology teacher. So आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में. हमने सेल वॉल और सेल वॉल के बारे में, सेल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म. हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे. साइटोप्लाज्म जो है वो 1835 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. सही है. साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है और ये न्यूक्लियस है. सही है. सो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों इस दरमियान में जो फासला है, जो पार्ट है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. सही है. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म को हम साइटोमेट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये मैट्रिक्स का काम करता है. सही है. हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो स्टोर हाउस ऑफ द सेल है. स्टोर हाउस ऑफ द सेल का क्या मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्टोर की गई है. तो ये सेल का स्टोर हाउस कहलाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, सब कुछ पड़ा हुआ है, सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी है इसमें. सही है. हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड इन नेचर होता है. सही है. ये हमारे पास एक मूवमेंट शो करता है. जैसे आप एक बलून में लिक्विड ले लेना तो वो एक मोशन शो करता है. इस तरह साइटोप्लाज्म जो है वो भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं. सही है. अब हमारे पास प्लांट्स में साइक्लोसिस नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें प्लाज्मोडिस्मेटा है. प्लाज्मोडिस्मेटा का मैंने सेल वॉल के टॉपिक में बताया था कि प्लाज्मोडिस्मेटा हमारे पास जब दो सेल्स के सेल्स के सेल वॉल, प्लांट में तो सेल वॉल होता है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. सो सेल वॉल में पोर्स होते हैं. थ्रू पोर्स वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होता है. सही है. तो वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होता है और उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे में चेंज होता रहता है. इस वजह से उस कनेक्शन को हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं. इसी वजह से इनका साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट यानी साइक्लोसिस शो नहीं करता. प्लांट में जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें साइक्लोसिस नहीं होती. अब बात आती है कि साइक्लोसिस क्यों होते हैं. साइक्लोसिस इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे अंदर सेल में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ये हमारे पास ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है. इसी वजह से इसमें फिलामेंट्स होते हैं. ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. इस वजह से साइक्लोसिस मूवमेंट साइटोप्लाज्म शो करता है. अब साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं हमारे पास. एक पार्ट है सॉल्युबल पार्ट और दूसरा जो है वो इनसॉल्युबल पार्ट है. सॉल्युबल पार्ट का क्या मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म लिक्विड इन नेचर है. सही है. सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस और ग्राउंड ऑर्गेनेलिस जो हमारे पास है वो हमारे पास फिर इनसॉल्युबल पार्ट में आती है. लेकिन जो ऑर्गेनेलिस के दरमियान जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है. तो उसी ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है हमारे पास वो सॉल्युबल पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म का. क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें 90% ऑफ वाटर होता है. और एक मेन पॉइंट्स है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है वो भी हमारे पास साइटोसोल यानी सॉल्युबल पार्ट में होती है. फिर इनसॉल्युबल पार्ट की तरफ आते हैं. इनसॉल्युबल पार्ट हमारे पास इसमें ऑर्गेनेलिस होते हैं. इसमें स्टोरेज फूड होता है, जो फूड स्टोर होता है वो इनसॉल्युबल पार्ट में आता है. वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी इनसॉल्युबल पार्ट में आते हैं. और बाकी ऑर्गेनेली स्टोरेज और वेस्ट के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सॉल्युबल ने कवर किया है. सही है. फिर हमारे पास सॉल्युबल के दो पार्ट्स आते हैं, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन. सही है. अब जो ऑर्गेनेली स्टोरेज और वेस्ट के बाद जो चीज़ें आती है उनमें बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं और स्मॉल चीज़ें भी हो सकती है. सो जो हमारे पास जो ट्रू सोल्यूशन है वो हमारे पास स्मॉल जो पार्टिकल्स है और आयंस जो है उनसे ट्रू सोल्यूशन बना है. सही है. इसमें जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट यानी जो भी पार्टिकल्स, जो भी आयंस, जो भी स्मॉल चीज़ें होती हैं वो सॉल्वेंट में डिजोल्वेबल होती है, वो डिजोल्व हो सकती है. यानी सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजोल्व होता है. तो उस एरिया को, उस पार्ट को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, यानी उस सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. सही है. अब आते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की.
कोलाइड्स उसके बन जाते हैं फॉर्म्ड बाय लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनसे हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। सही है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सोल्यूट होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता। इसमें इसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन की है वो विटामिन है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे मोनोमर्स है जो स्मॉल पार्टिकल्स है, स्मॉल ये मोनोमर्स है हमारे पास। अभी इसके जो लार्ज पार्टिकल है वो कोलाइडल सोल्यूशन में आते हैं और ये स्मॉल पार्टिकल्स है, आयंस है हमारे पास, ये ट्रू सोल्यूशन में आते हैं। सही है। कोलाइडल की जो एग्जांपल है वो स्टार्च, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, हमारे पास स्टार्च क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास ग्लूकोज है, लेकिन ये इसका पॉलीमर है, ये इसका मोनोमर है, ये इसका स्मॉल यूनिट है और ये इसके बड़े यूनिट्स है। तो जो बड़े यूनिट्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं। सही है। अब जो है आगे बढ़ते हैं कि अभी कोलाइडल सॉल्यूशन के भी दो पार्ट्स है। सही है। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों में भी दो पार्ट्स है, एक है सोल पार्ट और एक है जेल पार्ट। सही है। हमारे पास जेल, जेल से आपको पता चल रहा है कि यानी विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी जो जेली लाइक होता है, जैसे हनी लाइक, अगर हम जेल जेल की तरह होता है हमारे पास। ये आउटर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म है, यानी नियर टू द साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। सही है। तो जो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ करीब है, वो हमारे पास जेली एरिया है। सही है। वो जेली पार्ट है, जेल पार्ट है हमारे पास। सही है। और जो ये न्यूक्लियस के साथ जो एरिया है वो हमारे पास सोल पार्ट है, यानी इनर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, वो हमारे पास सोल पार्ट है नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास विस्कस नहीं होता और इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अभी आता है कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि इसने अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस मैक्सिमम 10 ऑर्गेनेलिस इसने अपने अंदर रखी हैं। सही है। और क्या क्या कौन सी ऑर्गेनेलिस इसने रखी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम्स वगैरह, हमारे पास राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, साइटोस्केलेटन, ये हमारे पास सारी ऑर्गेनेलिस जो है इसने अपने अंदर रखी है। सही है। हमारे पास जो अभी एक छोटा सा पॉइंट था कि हमारे पास यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में एक डिफरेंस ये भी है कि यूकेरियोटिक सेल में जो है वो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, यूकेरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट। सही है। साइटोस्केलेटन हमारे पास एक ऑर्गेनेली, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्गेनेली के टॉपिक में जाएंगे। सही है। और यूकेरियोटिक जो सेल है उसमें बहुत जो ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है। अब बात आती है कि यूकेरियोटिक सेल्स में भी ऐसी कुछ ऑर्गेनेली है जो जो इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, या वो सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है। तो उसका हमने एक फ्लो चार्ट सा बनाया ताकि हमें पता चले कि कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और कौन सी ऑर्गेनेली सिंगल या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। सो जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है, यानी नॉन मेम्ब्रेनियस है, जिनका मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन, इनमें क्या होता है, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होता। इन तीनों में सिंगल मेम्ब्रेन किस में है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, इन चारों में हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है। सही है। डबल मेम्ब्रेन कौन सी ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में होता है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन पांचों में हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है। इन चारों में हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन और इनमें नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस है। अभी थोड़ा आता है कि फंक्शन के बारे में कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। बिल्कुल, साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है वो यही है कि इसने ऑर्गेनेलिस को अपने अंदर रखा है, उनकी फ्लो में मदद देता है। जो न्यूक्लियस से कोई मैसेज आता है, कोई राइबोसोम्स, कोई प्रोटीन्स आते हैं, तो इसकी जो मूवमेंट है, जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, वह उसकी वजह से ये अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस को स्पेस दिया है। सही है। ये स्टोर हाउस कहलाता है। सही। सो यही दो तीन इसके फंक्शन है और ये बहुत मेन फंक्शन है कि इन्होंने इसको अपने ऑर्गेनेलिस को एक घर प्रोवाइड किया, ये उनका हाउस है, स्टोर हाउस है। सो
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।